आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकारों के प्रकार में। तीसरा अलंकार है उभय अलंकार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ शब्द एवं अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब कक्षा 12वीं के सिलेबस के अंदर कुछ अलंकार दिए गए हैं। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के अलंकार हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानकारी अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदेह अलंकार की। तो संदेह अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। या यूँ कहे कि उपमेय में उपमान का संदेह होने पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण है संदेह अलंकार का। अगर ये उदाहरण याद नहीं होता है तो अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे रस्सी हैं या हैं सांप, ओस की बूंदे हैं या हैं मोती। ये दो उदाहरण भी हम संदेह अलंकार के अंतर्गत लिख सकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं। इसके अलावा तीसरा अलंकार आता है अगला भ्रांतिमान अलंकार। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। या इसकी दूसरी परिभाषा यूँ कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान का भ्रम होने की स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देख ले इसके कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता ये अन्य सुख ये कौन है। अर्थात एक सुंदर स्त्री जिसने होठों के ऊपर लाली लगा रखी है और नाक में कोई आभूषण पहन रखा है, तो जो एक दूसरा जो तोता है वो तोता उस नायिका के नाक को एक दूसरा तोता समझ रहा है, और जो उसने लाली लगा रखी है वो लाली का कलर लाल लाल होता है, तो वो उसको दारिम का बीज समझता है और उसको भ्रांति होती है कि कोई तोता है जो उस दारिम के बीज को खाना चाहता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार है। अगर इतना बड़ा उदाहरण याद नहीं हो तो छोटे उदाहरण है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अर्थात जैसे वन के अंदर मोर हैं तो उनको क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्याम अर्थात कृष्ण जंगल के अंदर आए और भगवान श्री कृष्ण का रंग काला है और बादलों के रंग भी काला है। तो काले कृष्ण को देख करके मोर को ये भ्रम हो गया कि बादल आ गए हैं और वो बरसात होने की खुशी में नाचने लगे हैं। उसी प्रकार से एक उदाहरण और है, चंद को भ्रम होत है मौत है कुमोदिनी को। ये उदाहरण भी हम लिख सकते हैं।